रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि रोम सिर्फ बनाया ही नहीं गया था, बल्कि सदियों तक पूरी दुनिया पर राज भी किया गया। आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुका रोमन साम्राज्य आज भी हमारी जिंदगी को कई तरीकों से प्रभावित करता है, चाहे वो कानून हो, राजनीति हो, आर्किटेक्चर हो या फिर भाषा। रिपब्लिक, सेनेट, डिक्टेटर, वीटो, ये सारे शब्द आज की मॉडर्न दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन इनकी जड़ें सीधे रोमन सिस्टम से जुड़ी हैं। अपने पीक टाइम पर रोम की जनसंख्या इतनी विशाल थी कि दुनिया का हर पांचवां इंसान रोमन था। करीब 2000 साल तक किंगडम, रिपब्लिक और फिर एम्पायर के रूप में रोम ने इतिहास को दिशा दी। लेकिन सवाल यह है, इतनी ताकतवर सुपर पावर आखिर बनी कैसे, और फिर इसका पतन क्यों और कैसे हुआ? आज हिस्ट्री विजन में हम आपको यही कहानी सुनाने वाले हैं। रोम की शुरुआत, मिथक और सच्चाई। रोम की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। सबसे मशहूर कहानी जुड़वा भाइयों रोमुलस और रेमस की है, जिन्हें युद्ध के देवता मार्स की संतान माना जाता है। कहानी के अनुसार बचपन में इन्हें नदी में बहा दिया गया, लेकिन एक भेड़िया इन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। बाद में दोनों टाइबर नदी के पास एक बस्ती बसाते हैं, लेकिन सत्ता की लड़ाई में रेमस की मौत हो जाती है और रोमुलस उस शहर को अपना नाम देता है, रोम। हालांकि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानियां रोमन इतिहासकारों द्वारा बनाई गई थी ताकि रोम को एक दिव्य और महान शुरुआत दी जा सके। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि रोम की असली नींव करीब 625 ईसा पूर्व रखी गई थी। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर था। किंग्स का दौर 600-509 बीसी। रोम के शुरुआती सालों में राजा हुआ करते थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजा वंशानुगत नहीं होते थे, उन्हें सेनेट चुनती थी। कुल 7 राजा हुए और आखिरी राजा था लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस, जिसे टार्क्विन द प्राउड भी कहा जाता है। उसका शासन अत्याचारी था और जब उसके बेटे पर एक सम्मानित महिला के साथ अपराध का आरोप लगा तो पूरा रोम भड़क उठा। 509 ईसा पूर्व में जनता और सेनेट ने मिलकर राजशाही को उखाड़ फेंका और यहीं से शुरू हुआ रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक और विस्तार। रिपब्लिक में सत्ता 2 वर्गों में बंटी थी, पैट्रिशियंस, अमीर और ताकतवर, और प्लेबियंस, आम नागरिक। दोनों मिलकर 2 कंसल्स चुनते थे, लेकिन असली ताकत अक्सर अमीर वर्ग के पास रहती थी। इसके बावजूद रोम ने इसी दौर में जबरदस्त विस्तार किया। 338 ईसा पूर्व तक पूरा इटली उसके नियंत्रण में आ चुका था। इसके बाद आए प्यूनिक वॉर्स, जहां रोम की टक्कर हुई कार्थेज से। 3 युद्धों के बाद रोम ने कार्थेज को पूरी तरह मिटा दिया और खुद को मेडिटरेनियन का सबसे बड़ा पावर बना लिया। जूलियस सीजर, रिपब्लिक से तानाशाही तक। गॉल पर विजय ने जूलियस सीजर को हीरो बना दिया। उसकी बढ़ती लोकप्रियता से सेनेट डर गई। जब उसे सेना छोड़कर वापस बुलाया गया तो उसने इतिहास बदल देने वाला फैसला लिया, रूबिकॉन नदी पार करना। इसके बाद शुरू हुआ गृहयुद्ध, जिसमें सीजर ने पोम्पे को हराया और खुद को तानाशाह, डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया। हालांकि उसने कई सुधार किए, लेकिन सेनेट के कुछ सदस्य इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते थे। 15 मार्च 1944 ईसा पूर्व सीजर की सेनेट में हत्या कर दी गई। ऑगस्टस और रोमन एम्पायर की शुरुआत। सीजर की मौत के बाद सत्ता संघर्ष चला और अंत में विजेता बना उसका दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन। वह बना रोम का पहला सम्राट। ऑगस्टस, उसके शासन में आया पीएक्स रोमाना, यानी रोमन शांति। 41 साल तक रोम ने स्थिरता, विकास और शांति देखी। सड़कें, इमारतें, कानून, सब कुछ मजबूत हुआ।
पागल सम्राट और अराजकता। ऑगस्टस के बाद कैलिगुला, नीरो जैसे सम्राट आए जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। नीरो के शासन में आग, अत्याचार और आर्थिक तबाही आई। 69 ईस्वी, ईयर ऑफ दी 4 एम्परर्स। रोम पूरी तरह अराजकता में डूब गया। अच्छे सम्राटों का युग। इसके बाद आए ट्रजन, हैड्रियन, मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें गुड एम्परर्स कहा जाता है। इसी समय रोम अपने सबसे बड़े क्षेत्र और गौरव पर था। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मशहूर किताब मेडिटेशंस लिखी। पतन की शुरुआत। उसके बाद सत्ता कमजोर होती गई। तेजी से सम्राट बदले, सेना बिकने लगी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 285 ईस्वी में रोम को पूर्व और पश्चिम में बांटना पड़ा। पूर्वी हिस्सा आगे चलकर बाइजेंटाइन एम्पायर बना। पश्चिमी रोम का अंत। जर्मैनिक जनजातियों के हमले, आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक अस्थिरता ने पश्चिमी रोम को तोड़ दिया। 476 ईस्वी में आखिरी सम्राट रोम्युलस ऑगस्टुलस को हटा दिया गया और यहीं पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। रोम गिर गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। कानून, राजनीति, भाषा, शहरों की बनावट, हर जगह रोम की छाप है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हिस्ट्री विजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली हिस्ट्री स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हैं। हिस्ट्री विजन के साथ फिर मिलेंगे एक और इतिहास की कहानी के साथ।